है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2278 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 3 पद 18। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हम बीते दिनों में यह देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान व्यक्तिगत जीवन में करने के द्वारा हम में उत्पन्न वो ज्ञान अथवा समझ के जो वर्तमान संसार के व्यावहारिक जीवन के लिए अनिवार्य है, स्वभाव क्या क्या है। तीसरा अध्याय की अंतिम पद की ओर जब हम आते हैं, याकूब यहाँ ये बता रहा है कि निम्न ऊपर से आने वाला ज्ञान अथवा व्यावहारिक जीवन जीने की समझ की प्राप्ति का नतीजा क्या है। अर्थात यीशु मसीह की पहचान व्यक्तिगत जीवन में करने के द्वारा अपने पाप से प्रदूषित स्वभावों को यदि हम बदलते हुए प्रभु के पवित्र स्वभावों को जीवन में लागू करते हुए जीने से क्या परिणाम उत्पन्न होने वाला है। लेखक कहता है, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। एंड द सीड whose fruit is righteousness is sown in peace by those who make peace। 17वीं आयत में जितनी भी पवित्र स्वभावों का जिक्र किया गया है जो प्रभु यीशु मसीह के धार्मिक स्वभाव है, उन स्वभावों को जो अपने जीवन में लागू कर पाते हैं उसे याकूब 18वीं पद में मेल कराने वाले करके बुलाया है। तो सो मेक पीस अथवा मेल मिलाप कराने वाले। नीति वचन 16 की 7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। नीति वचन की पुस्तक पढ़ने वाले लोग ये जानते हैं कि इस पुस्तक में खास करके ये समझाया गया है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक प्रायोगिक जीवन संसार में एक व्यक्ति कैसे बिता सकता है। पढ़ी गई पद के अनुसार अर्थात नीति वचन 16 की 7 के अनुसार उसके लिए सर्वप्रथम उस व्यक्ति को अपने ही चाल चलन को इस उद्देश्य से सुधारना है कि उसके चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न हो। नया नियम की परिप्रेक्ष्य में अपने चाल चलन सुधारने का अर्थ है कि अपने चाल चलन को यीशु मसीह के चाल चलन के अनुसार बदलना। नीति वचन 16 की 7 के अनुसार जब एक व्यक्ति अपने ही चाल चलन को यीशु मसीह के चाल चलन के अनुसार बदलने की कोशिश करता है तो वचन कहता है कि यहोवा उसके दुश्मनों को भी उससे मेल कराएगा। क्या ये संभव है? यदि मैं अपने चाल चलन को सुधारूंगा तो क्या मेरे शत्रु अथवा मेरे विरोधी लोग मेरा मित्र बन सकते हैं? कुछ दिनों के पूर्व, शायद लगभग 1 साल के पूर्व हुई एक घटना मुझे याद आ रही है। बिहार में हुई एक आत्मिक सभा में जब मैंने कुछ सेवा क्षेत्रों में होने वाली एक गलत बात का उजागर किया तो एक मसीही भाई काफी रोष में आ गया और उन्होंने खुलेआम ये घोषणा किया कि मैं जेबी के साइमन के खिलाफ केस दायर करूंगा। शायद वो भाई अपने गुस्से में आकर ऐसे बोले होंगे, मुझे नहीं मालूम है। जब बात मेरे कान तक पहुंची तो मैंने उनको इस प्रकार जवाब दिया, यदि आप मेरे खिलाफ केस भी करें तब भी मैं तो आपके खिलाफ केस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति होकर दूसरे के खिलाफ केस कैसे करूंगा। इस घटना के कुछ दिनों के बाद जब एक कॉन्फ्रेंस में मेरे प्रचार के बाद निम्न भाई मुझे बुलाकर अलग ले गए और मेल मिलाप करने के लिए बिंदी। मैंने तो उनसे कहा, ब्रदर मुझे तो आपसे पहले भी दुश्मनी नहीं, अभी भी नहीं। हाँ, मैंने जो सभा में कहा था वो हम सभी को अपने अपने सेवा क्षेत्र में ध्यान रखने की बात। आप जरा सोचिए, एक क्षण के गुस्से में वो भाई जब मेरे खिलाफ केस करने की बात कही तो मैं भी उनको डराने या धमकाने की कोशिश की होती तो क्या उस भाई को पश्चाताप करने का मौका मिलता? क्या हमारे बीच में मेल मिलाप हो जाता? कभी नहीं, समस्या और भी बढ़ते जाता। हाँ, इस वक्त मैं उस भाई का भी सराहना करना चाहता हूँ कि उन्होंने पवित्र आत्मा के जो उनके अंदर कार्य किया, प्रेरणा से प्रभावित होकर मेल मिलाप के लिए कोशिश की। वचन ये बात स्पष्ट करता है कि मेल मिलाप
मिलाप का स्वभाव परमेश्वर की संतान होने का संकेत है। मत्ती 5:9। हाँ, इस वक्त हमें ये भूलना भी नहीं है कि हमारा मेल मिलाप वचन के उपदेश के अनुसार भी होना चाहिए। मेल मिलाप के लिए हमारा स्वभाव पवित्र, मिलनसार, कोमल, मृदु भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ तथा पक्षपात और कपट रहित होना जरूरी है, क्योंकि जब हम इन स्वभावों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमें देखने वाले भी प्रभु के इन स्वभावों को अपने जीवन में लागू करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब हमारे और हमें देखने वालों के स्वभाव प्रभु के स्वभाव में बदल जाएंगे तो मेल मिलाप स्वाभाविक रूप में उत्पन्न हो जाएगा। वचन सिखाने वाला मेल मिलाप भी वास्तव में यही है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।